प्रस्तुत है आज का दिन। श्रोताओं, आज यानी 9 दिसंबर से जुड़े ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। जैसे इस दिन कौन कौन सी घटनाएं घटी, किस प्रमुख हस्ती का जन्म हुआ था, साथ ही उन चर्चित व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज ही के दिन अपनी अंतिम सांस ली। साथ ही जानेंगे आज मनाए जाने वाले दिवस के बारे में। सबसे पहले नज़र डालते हैं ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। 1762 को आज ही के दिन ब्रिटिश संसद में पेरिस संधि को स्वीकार किया। 1873 को जॉर्ज बेरिंग वायसराय तथा भारत के गवर्नर जनरल ने म्योर कॉलेज की आधारशिला रखी आज ही के दिन। सन 1946 को आज ही के दिन संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई। सन 1992 को प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना ने अलग होने की औपचारिक रूप से घोषणा की आज ही के दिन। 2000 को आज ही के दिन दक्षिण कोरिया का दर्जा विकासशील देश से बढ़कर विकसित देश किया गया। जॉन स्नो अमेरिका के नए वित्त मंत्री बने। सन 2002 को आज ही के दिन। सन 1758 को आज ही के दिन भारत में मद्रास का 13 महीने तक चलने वाला युद्ध आरंभ हुआ। अब बताते हैं उन विशेष व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। महान कवि संत सूरदास का 1484 में जन्म हुआ था आज ही के दिन। सिपाही विद्रोह के एक प्रमुख नायक राव तुलाराम का 1825 में जन्म हुआ था। 1889 में असम राज्य के प्रथम असहयोगी और असम के कांग्रेस के संस्थापकों में से एक चंद्रनाथ शर्मा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार हेमा वायरवाला का जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1913 को। सन 1918 में भारत में जाने माने उपन्यासकार और नाटककार खुशबहा कांत का जन्म हुआ था। अमेरिका अभिनेता रेड फॉक्स का 1922 में जन्म आज ही के दिन हुआ। हिंदी के साहित्यकार और पत्रकार का 1922 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म आज ही के दिन हुआ था सन 1945 को। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ सोनिया गांधी का जन्म 1946 में हुआ था आज ही के दिन। अब नजर डालते हैं आज ही के दिन निधन हुए चर्चित व्यक्तियों के नाम। हम्बीरराव मोहित की पुत्री ताराबाई का निधन 1761 में हुआ आज ही के दिन। 1971 में महेंद्र नाथ मुल्ला का निधन हुआ था आज ही के दिन। कन्नड़ भाषा के विख्यात साहित्यकार शिवराम कारंत का निधन आज ही के दिन 1997 को हुआ। प्रगतिशील काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री का निधन हुआ 2007 में आज ही के दिन। 2009 में आज ही के दिन भारतीय तबला वादक उस्ताद हनीफ मोहम्मद खान का निधन हुआ था। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। आइए इस दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित ये दिवस गहरा ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये वैश्विक अनुष्ठान न केवल भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया का पहला वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन UNCAC की वर्षगांठ की भी मनाता है। दुनिया आज कई पीढ़ियों की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। भ्रष्टाचार न केवल संघर्ष का कारण बनता है, बल्कि अक्सर इसके मूल कारणों में से एक है। ये कानून के शासन को कमजोर करके गरीबों को बदतर बना के शांति प्रक्रियाओं को रोकता है। भ्रष्टाचार ऐसी सामाजिक बुराई है जो देश और समाज को खोखला बना देती है। ऊंचाइयों को छूने वाले कई लोगों ने स्वीकार किया है कि उनकी सफलता में सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन जैसे गुणों में अहम भूमिका निभाई है। भ्रष्टाचार का समाज के हर पहलू पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सामाजिक और आर्थिक विकास को खतरे में डालता है और अस्थिरता से गहराई से जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार के कुछ कारण हैं निरक्षरता, गरीबी और जागरूकता की कमी के चलते लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होते, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है। कठोर कानूनों और इंस्टेंट जस्टिस
पुलिस सिस्टम की कमी, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी, सार्वजनिक खरीदी व्यापार समझौते में ट्रांसपेरेंसी की कमी, देश में आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता की कमी। यदि सतत विकास लक्ष्यों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना है तो भ्रष्टाचार को रोकना और संस्थानों को मजबूत करना जरूरी है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी और शांति, सुरक्षा और विकास के बीच महत्वपूर्ण संबंध को उजागर करना चाहता है। इसके मूल में ये धारणा है कि इस अपराध से निपटना हर किसी का अधिकार और जिम्मेदारी है और केवल प्रत्येक व्यक्ति और संस्था के सहयोग और भागीदारी से ही हम इस अपराध के नकारात्मक प्रभाव पर काबू पा सकते हैं। राज्य, सरकारी अधिकारी, सिविल सेवक, कानून प्रवर्तन अधिकारी, प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, शिक्षाविद, जनता और युवा सभी को समान रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने में भूमिका निभानी है। श्रोताओं, आज एक और दिवस मनाया जा रहा है, वो है नरसंहार के अपराध की रोकथाम के पीड़ितों के स्मरणोत्सव और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नरसंहार सम्मेलन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नरसंहार के अपराध का मुकाबला करने और रोकने में इसकी भूमिका है। नरसंहार को इतिहास में मनुष्य द्वारा मनुष्य के विरुद्ध किए सबसे बड़े अपराधों और बुराइयों में से एक माना जाता है। इतिहास में नरसंहार की घटनाएं हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा होलोकॉस्ट की है, जहां 1930 में दशक में एडोल्फ हिटलर ने नेतृत्व में नाजियों द्वारा लगभग 6 मिलियन यहूदियों को मौत की सजा दी गई थी। 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने पहली मानव अधिकार संधि नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन को अपनाया। ये कन्वेंशन नरसंहार अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसने नरसंहार की परिभाषा भी दी, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से अपनाया गया। साथ ही नरसंहार के अपराध को रोकने और दंडित करने के लिए राज्य दलों के लिए एक कर्तव्य भी स्थापित किया गया। तो श्रोताओं, ये जानकारियाँ आज के लिए इतना ही।